और इस्लामाबाद के 16 ठिकानों में आग लगी है। इस वक्त की एक और बड़ी जानकारी निकल के सामने आ रही है और आपको बता दें कि अब लगातार आर्मी सक्षम है सभी के लिए। हम बहादुरी से जो भी हमारे अटैक हो रहे हैं उनका सामना करेंगे। और ये पाकिस्तान का पूरा एयर स्पेस खाली है। इस्लामाबाद ये पाकिस्तान का F-16 जेट में जो मार गिराया गया वो तस्वीरें कीर्ति हम देख रहे हैं। ये देखिए किस तरह से पाकिस्तान को लगातार नुकसान हो रहा है, नुकसान का दायरा बढ़ रहा है और जैसे जैसे मिनट बीत रहे हैं, वक्त बीत रहा है, नुकसान पर नुकसान पाकिस्तान को हो रहा है। इस्लामाबाद के 16 ठिकानों पर हमला किया गया है और शहबाज शरीफ पर इस पर सबसे बड़ी खबर इस वक्त की निकल के सामने आ रही है। बंकर में छिपे हैं शहबाज शरीफ। ये नौबत आ गई है पाकिस्तान के प्रधानमंत्री की कि अब उन्हें खुद को सुरक्षित रखने के लिए बंकर में छिपना पड़ रहा है। दिव्यांश, सोचिए क्या स्थिति होगी इस वक्त पाकिस्तान की। बंकर में शहबाज शरीफ छुपे हुए हैं जो इससे थोड़ी देर पहले गीदड़ भभकी दे रहे थे, कह रहे थे कि हम कार्रवाई करेंगे, लेकिन अब बंकर में छिपने की नौबत उनकी आ चुकी है। पाकिस्तान के ये प्रधानमंत्री हैं जो कि अब बंकर में छिपे हुए हैं खुद को सेफ रखने के लिए, खुद को सुरक्षित रखने के लिए, क्योंकि अभी दिव्यांश थोड़ी ही देर पहले उनके घर के पास हमला हुआ है। उनके घर के पास जिस तरह से अटैक हुआ है उसके बाद अब शहबाज शरीफ को खुद को सुरक्षित रखना है और इसी वजह से अब वो बंकर में छिप गए। डर है, ये डर है, चौतरफा डर है, ये घबराहट है। बंकर में छिप गए शहबाज शरीफ, उनका परिवार छिप गया है और छिपे नहीं तो छिपे क्या करेंगे ये लोग। जिस तरह से लगातार गीदड़ भभकी दे रहे थे, जिस तरह से इन्होंने हाल के दिनों में जो साजिशें रची थी, पहलगाम आतंकी हमले के बाद भी ये सुधरने का नाम नहीं ले रहे थे और उसके बाद ये बड़ी कार्रवाई जिस तरह से अंजाम दी गई और उसके बाद हमने देखा अब जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, जगह जगह अटैक हो रहे हैं, पाकिस्तान से जगह जगह तबाही की तस्वीरें सामने आ रही हैं, विमानों के नष्ट होने की तस्वीरें सामने आ रही हैं, 3 लड़ाकू विमान नष्ट किए गए हैं, 56 ड्रोन नेस्तनाबूद कर दिए गए हैं, मिसाइलें हो, रॉकेट हो, S-400 ने जो कि सुदर्शन चक्र है भारत का, उसने सभी को पूरी तरह से नेस्तनाबूद कर दिया और अब उसका नतीजा यह है पाकिस्तान चौतरफा घिरा हुआ है, बचने की कोई गुंजाइश बची नहीं है। प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ जो अब तक गीदड़ भभकी दे रहे थे, डरे सहमे बंकर में छिपे बैठे हैं, उनका पूरा परिवार। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, भारत के धमाकों से पाकिस्तान के शहर इस वक्त दहल चुके हैं और वहां पर जो आवाम है वो घबराई हुई है। कई गांव से खबरें आ रही हैं पाकिस्तान की खाली कराया गया है। संवेदनशील जगहों पर स्थितियों को देखते हुए उन्हें वहां पर छिपाया गया है। मुजफ्फराबाद से भी खबर आ रही है, वहां पर भी अटैक हुआ है। भारत के धमाकों से मुजफ्फराबाद भी दहला है और इन हमलों से जो नुकसान हुआ है उसकी तस्वीरें तो आएंगी सामने, लेकिन इस वक्त एक साथ जिस तरह से कई वॉरशिप एक्टिव हो गए हैं, इंडियन आर्मी एक्टिव हो गई है, भारतीय आर्मी ताबड़तोड़ हमले कर रही है, तो वहीं उसका नतीजा अब सामने आ रहा है। वो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री जो संसद से लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस में लगातार गीदड़ भभकी दे रहे थे, अब उनको माकूल जवाब दिया जा रहा है और माकूल जवाब भी ऐसा कि अब पाकिस्तान को कुछ समझ में नहीं आ रहा है। खुद प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ बंकर में जाकर छिपे बैठे हैं, उनका परिवार छिपे बैठा है। खबरें तो ये भी आ रही हैं कई अफसर विदेश भागने की फिराक में नजर आ रहे हैं। ये वही प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ है जिनके रिश्तेदार इस वक्त कई फॉरेन में बैठे हुए हैं। तो कौन कौन विदेश भागेगा, कौन कौन मुंह छिपाएगा, कौन कौन बंकर में छिपेगा, देख लीजिए तस्वीरें सामने आ रही हैं। भारत ने जिस तरह से हर मोर्चे पर काउंटर अटैक किया है, उसके बाद पाकिस्तान में घबराहट का माहौल है, पाकिस्तान डरा और सहमा हुआ है। क्या शहबाज शरीफ का खानदान अब विदेश भागने की फिराक में है, जिस तरह से शहबाज शरीफ बंकर में छिपे बैठे हुए हैं? लगातार रिएक्शन सामने आ रहे हैं, वो भी हम आपको सुनाते रहेंगे बीच बीच में, लेकिन उससे पहले बड़ी खबरें देखिए तस्वीरों के साथ किस तरह से पाकिस्तान पर हुआ है चौतरफा काउंटर अटैक। नेवी, एयरफोर्स और आर्मी तीनों ने हर मोर्चे पर पाकिस्तान को घेरा हुआ है और उसका नतीजा ये आ रहा है कि बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। और मैं पहले भी कहा है कि भारत अब नया भारत है, ये घुस के मारने वाला भारत है। वो बोलते हैं हम चुन चुन के मारेंगे, तो हमारे लोग तो उनको ढूंढ ढूंढ के मारेंगे और इसीलिए ये घुस के मार। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री को आप सुन रहे थे और चुन चुन के मारेंगे, और वही कुछ हो रहा है इस वक्त हर जगह पर पाकिस्तान में। इस वक्त घबराहट का माहौल है और लगातार आपको हम अपडेट दे रहे हैं जिस तरह से
भारतीय सेना ने काउंटर अटैक किया है हर मोर्चे पर। उसका नतीजा शहबाज शरीफ खुद देख रहे हैं, जो खुद अब बंकर में छिपे हुए हैं। जो खबरें सामने आ रही हैं उसके मुताबिक अब से कुछ देर पहले उनके घर के पास धमाका हुआ था और उसके बाद शहबाज शरीफ अपने परिवार सहित बंकर में छिपकर बैठ गए हैं। खबरें तो ये तक आ रही हैं कि विदेश भागने की फिराक में हैं। अब आगे क्या करेगा पाकिस्तान? मुंह छुपाता फिर रहा है। जिस तरह से लगातार गीदड़ भभकी दे रहा था, जिस तरह से ऊटपटांग धमकियां दे रहा था, मानने को तैयार नहीं था कि आतंकिस्तान को वो पाल पोस रहा है, लेकिन कार्रवाई से पीछे हट रहा है। आज एक और तस्वीर सामने आई थी जब पूरी दुनिया ने देखा कि एक तरफ आतंकिस्तान में आतंकियों का जनाजा निकल रहा था और वहां एक आतंकवादी मौजूद था, पाकिस्तान आर्मी वहां पर मौजूद थी, बाकायदा सलामी दी जा रही है। और उसके बाद पाकिस्तान एक्सपोज होता चला गया। उसके बाद भी पाकिस्तान सरकार की तरफ से लगातार गीदड़ भभकियां देती जाती रही, धमकियां देती जाती रही कि हम हमला करेंगे। और जब हमला किया तो पाकिस्तान को माकूल जवाब अब चौतरफा जगह पर मिल रहा है। पाकिस्तान से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है और ये बड़ी खबर ये है कि पाकिस्तान का दूसरा F-16 गिराया गया है। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर आ रही है। वहीं पाक ड्रोन भी जगह जगह ढेर हो रहे हैं। LOC पर भी भारी गोलीबारी जारी है। LOC पर पाकिस्तान लगातार सीजफायर का उल्लंघन कर रहा था और जिस तरह से उसने हैवी शेलिंग की थी उसके बाद तो भारत की तरफ से और मुंह तोड़ जवाब दिया जा रहा था। और जब स्थितियां सामने आ रही हैं उसके मद्देनजर LOC पर इस वक्त भारी गोलीबारी जारी है। भारतीय सेना ताबड़तोड़ जवाबी कार्रवाई कर रही है और ये काउंटर अटैक का ही नतीजा है कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ बंकर में छिपकर बैठ गए हैं अपने परिवार के साथ। दूसरी तरफ भारतीय सेना ने जिस तरह से हर तरफ से मोर्चा संभाला हुआ है, पाकिस्तान बर्बादी की कगार पर खड़ा हुआ है। हुए दिखे गए थे उनको भी जो है नाकारा बना के गिरा दिया गया है। तो जिस तरह से भी हमले करने की कोशिश की गई थी उसको जो है उतनी ही जोर से जवाब दिया गया है। इसके अलावा जो पाकिस्तान के कई बड़े शहरों पर भीषण हमला हुआ है और हमला ऐसा हुआ है कि तबाही का मंजर और आवाम इस वक्त डरी और सहमी भागी फिर रही है। INS विक्रांत से भी पाकिस्तान पर हमला हुआ है। कुल मिलाकर जो सबसे बड़ी बात यह है कि इंडियन नेवी भी फुल एक्शन में है और एयरफोर्स भी फुल एक्शन में है और भारतीय आर्मी की हम बात करें वो भी फुल एक्शन में है। और एक्शन भी ऐसा है जिसका जीता जागता ये सबूत वो तस्वीरें सामने आ रही हैं जहां पर पाकिस्तान अब तबाही के मंजर को देख रहा है। पाकिस्तानी ड्रोन की साजिश तो नाकाम हो ही रही है। अब तक 56 ड्रोन नष्ट किए जा चुके हैं। मिसाइल्स, रॉकेट लगातार नष्ट किए जा रहे हैं और खबर यह भी आ रही है कई नेता पाकिस्तान छोड़ने की तैयारी में हैं। ये वो डरपोक पाकिस्तानी नेता हैं जो संसद में बड़े बड़े बयान दे रहे थे, धमकियां दे रहे थे, ऊटपटांग बातें कर रहे थे, लेकिन अब ये वही नेता पाकिस्तान छोड़ने की तैयारी में हैं। इनके परिवार तो पहले से विदेश में बैठे हुए हैं, डर और खौफ के साए में पहले से ही जी रहे थे, लेकिन अब यह घबराहट खुलकर सामने आ गई है। और यह घबराहट उस वक्त और ज्यादा बढ़ गई जब प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के घर पर धमाका होता है और खुद जाकर बंकर में छिप जाते हैं। उनका पूरा परिवार इस वक्त बंकर में छिपा हुआ है। ऑपरेशन सिंदूर लगातार जारी है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पहले ही कह दिया था ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ बल्कि ये जारी है। और अब से कुछ ही घंटे पहले जब CDS सहित तीनों सेना के प्रमुखों के साथ बातचीत हुई थी, ये एक और बड़ी खबर इस वक्त की निकल के सामने आ रही है। भारत पर साइबर अटैक की साजिश की जा रही है। यानी कि अब भारत पर अगर हमला करना है तो साइबर अटैक के जरिए करने की फिराक में बैठे हुए हैं। और ये पाकिस्तान से इस वक्त की बहुत बड़ी खबर है जहां पर साइबर अटैक की फिराक में है। और आपको बता दें कि ये अब साइबर अटैक, दिव्यांश अगर इसको समझे तो पाकिस्तान इस वक्त कहां से बैठ करके ये साइबर अटैक करने का मंसूबा बना रहा होगा, कहां से वो इस वक्त ये सोच रहा है कि भारत पर साइबर अटैक करे। क्वेटा पर इंडियन नेवी का अटैक भी देखने को मिला इस वक्त। जब बिल्ली के सामने चूहा होता है ना कीर्ति, तो चूहा बचने की बहुत कोशिश करता है, दांत मारने की कोशिश करता है, लेकिन उसका अंजाम क्या होता है ये सब जानते हैं। कुछ ऐसी स्थिति इस वक्त पाकिस्तान की नजर आ रही है। मरते मरते क्या ना करें, साइबर अटैक उसी की एक कड़ी है जो इस वक्त बड़ी खबर के तौर पर सामने आ रही है। लेकिन ये भी टाटा फुस होने वाला है, इसका कुछ नहीं होने वाला है। जिस तरह से साइबर अटैक की साजिश रची गई है, इतनी साजिशें रच ली पाकिस्तान ने इतने सालों में, उसका अंजाम क्या हुआ? कंगाल हो चुका है, बर्बाद हो चुका है और अपनी बर्बादी की कहानी पाकिस्तान ने खुद लिखी है। और आज
फाइनल फ्रंटियर पर उसका जो फाइनल अंजाम होने वाला है वो पूरी दुनिया देख रही है। भले साइबर अटैक की साजिश रच ले, कुछ भी कर ले, पाकिस्तान बचने वाला नहीं है। बिल्कुल, तो पाकिस्तान अब कुछ भी कर ले, इस वक्त पाकिस्तान का काम अब कुछ नहीं आने वाला है। पाकिस्तानी का सेना का कैंप उड़ा दिया गया है। एक और बड़ी जानकारी इस वक्त निकल के सामने आई है। भारत पर साइबर अटैक की साजिश पाकिस्तान कर रहा है, लेकिन अब ये तमाम जो मंसूबे हैं पाकिस्तान के, वो कोई काम नहीं आने वाले हैं। उसका कोई असर भारत पर नहीं होने वाला है। कई नेताओं की पाक छोड़ने की जानकारी है, ये भी निकल के सामने आई है। क्वेटा पर इंडियन नेवी का अटैक देखने को मिला है। पाकिस्तानी सेना का कैंप उड़ा दिया गया है, यानी कि पाकिस्तान ये गीदड़ भपकी दे रहा था कि हम अब निशाना बना रहे हैं भारतीय सेना के ठिकानों का। भारत ने करके दिखा दिया है। आप कहते रहिए, भारत वो करके दिखा देगा, और ये उसी का एक सबूत निकल के सामने आया है, जहां पर जो पाकिस्तानी सेना का हेडक्वार्टर है, पाकिस्तानी सेना का जो कैंप है, उसको उड़ा दिया गया है। पाकिस्तानी सेना का एक कैंप इस वक्त उड़ा दिया गया है। तो कुपवाड़ा, उरी में भी भारी गोलाबारी इस वक्त देखने को मिल रही है। ये एक और बड़ी जानकारी, एलओसी पर गरज रही है तोपें, तो लगातार वो मंजर क्या होगा ये आप समझिए। गोलीबारी हो रही है और इसी के साथ ही वहां पर जो लगातार तोप है वो गरज रही है। कीर्ति, तोपें तो पहले से तैयार बैठी हुई थी, भारत रिटेलिएट कर रहा था, लेकिन उसके बाद जो पाकिस्तान ने आज नापाक साजिश की, जिस तरह से ड्रोन अटैक किए और S-400 ने उन ड्रोन अटैक को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया, उसके बाद एक काउंटर अटैक है। और इस काउंटर अटैक के बाद पाकिस्तान सजा भुगत रहा है अपने नापाक साजिशों की। पाकिस्तान सजा भुगत रहा है उस आतंकिस्तान की जिसके तहत उसने आतंकियों को पाला पोसा और जगह जगह आतंकी कार्रवाई को अंजाम देकर अपने मुंह पर कालिक पोती। और अब पाकिस्तानी सेना का कैंप जो उड़ाया गया, ये तो बहुत छोटी सी कार्रवाई है, अभी तो बड़े स्तर पर कार्रवाई होनी है। और इस कार्रवाई का दायरा लगातार पाकिस्तान के बड़े शहरों में बढ़ता ही जा रहा है। कुछ मिनट रुकिए, घंटे रुकिए, देखिएगा आप किस तरह से पाकिस्तान के बड़े शहर तबाही के मंजर में घिरे हुए नजर आएंगे। ये कहना गलत नहीं होगा, पाकिस्तान चकनाचूर हो रहा है, पाकिस्तान पूरी तरह से चूर चूर हो रहा है, पाकिस्तान बिखर रहा है, पाकिस्तान टूट रहा है। और दिव्यांश, ये भी अब समझना होगा कि आखिरकार पाकिस्तान अब बैठा किसके भरोसे है, क्योंकि सेना के जवान भाग रहे हैं, जो नेता हैं वो भाग रहे हैं, प्रधानमंत्री खुद बंकर में छिप करके बैठे हुए हैं। आवाम वहां पर किसके भरोसे बैठी हुई है? क्योंकि आवाम को तो उम्मीद होती है अपने नेता से, अपने उन लोगों से जो उनको कहीं ना कहीं लगातार इस बात का दिलासा देते हैं कि आप हमें वोट दीजिए, हम आपकी पूरी सुरक्षा करेंगे। लेकिन ये वही नेता है उनके पाकिस्तान के जो फिलहाल के लिए बंकर में छुप करके बैठे हुए हैं। अखनूर में भी पाक ड्रोन ढेर किया गया है और एलओसी पर जिस तरह से तोपें गरज रही हैं, भारतीय आर्मी मुंह तोड़ जवाब दे रही है। पाकिस्तान मान नहीं रहा था, सीज फायर का उल्लंघन कर रहा था, हैवी शेलिंग लगातार कर रहा था और अब उसको हर एक छोटे नुकसान की भरपाई तबाही के तौर पर अंजाम भुगतना पड़ेगा। ये आवाज सुनिए, इस आवाज को महसूस कीजिए, किस तरह से बर्बादी में पाकिस्तान इस वक्त घिरा नजर आ रहा है। पाकिस्तान में त्राईमाम मचा हुआ है। कुपवाड़ा में भी गोलीबारी हो रही है, जगह जगह गोलीबारी हो रही है। और आज जब विदेश मंत्रालय ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी तो ये कहा था, साफ साफ पूरी दुनिया को बताया था कि 1947 से जब पाकिस्तान का जन्म हुआ है तब से लेकर अब तक सिर्फ झूठ बोल रहा है। झूठ इसका अब बेनकाब हो चुका है, अब बातचीत नहीं होगी, अब कुछ नहीं होगा। पाकिस्तान पर बिल्कुल भी कतई विश्वास नहीं है। और आज जिस तरह से पाकिस्तान ने ड्रोन अटैक किया था और उसके बाद काउंटर अटैक का जो सिलसिला शुरू हुआ पिछले कुछ घंटों से, वो अब भी जारी है और खबरें सामने आ रही हैं, तस्वीरें सामने आ रही हैं। तबाही में पाकिस्तान घिरा हुआ नजर आ रहा है। तबाही का मंजर पाकिस्तान खुली आंखों से भी देख रहा है और वो नेता जो बंकर में छिपे हुए हैं या भागने के फिराक में हैं, उनको भी त्राहिमाम करते हुए समझ नहीं आ रहा है अब भागे तो कहां भागे। बिल्कुल, और अब ये समझने का वक्त बचा भी नहीं है दिव्यांश, क्योंकि अब तो घेर लिया गया है आपको हर तरफ से और घेर करके आप पर लगातार हमले किए जा रहे हैं। और पाकिस्तान के 6 विमान मार गिराए गए हैं। बहुत बड़ी जानकारी निकल के सामने आई है, भारत ने पाक के विमानों को मार गिराया है। 6 विमान मार गिराए गए हैं। उरी के हाजीपुर सेक्टर में गोलीबारी हो रही है। ये एक और बड़ी कार्रवाई देखने को मिल रही है, जहां पर भारत ने पाकिस्तान के 6 विमानों को मार गिराया गया है। और बता दें ये भी कि पाकिस्तान इन्हीं विमानों के सहारे बैठा था। पाकिस्तान ये कहता था कि हमारे पास भले खाने को रोटी ना हो, लेकिन हमारे पास हथियार बहुत हैं, हमारे पास मुंह तोड़ जवाब देने के लिए बहुत से ऐसे सिस्टम्स हैं। लेकिन वो सिस्टम आज कहां गए
गए किसी को नहीं पता, क्योंकि आज उन्हीं सिस्टम को यहां पर भारतीय सेना धाराशायी कर रही है, चकनाचूर कर रही है, तहस नहस कर दिया है। तो पाकिस्तान जिस तरह से लगातार ये कहता रहा है और जिस तरह से लगातार चेतावनी देने की कोशिश करता रहा था कि हम कहीं ना कहीं मुंह तोड़ जवाब देंगे और हम पीछे हटने वाले नहीं हैं, लेकिन आज पाकिस्तान के जो रहनुमा है, पाकिस्तान के जो प्रधानमंत्री हैं, वो खुद अपने आप को छिपाने के लिए मजबूर हो गए हैं। मजबूरी भी ऐसी है कि बंकर में छिपे हुए हैं अपने परिवार के साथ, और खबर तो ये भी आ रही है कि विदेश भागने की फिराक में। अब कौन विदेश भागेगा, कौन बचेगा, कीजिए इंतजार कुछ घंटों का, क्योंकि अब इस वक्त चौतरफा काउंटर अटैक हो रहा है। जगह जगह से हमले की खबरें आ रही हैं। गोरमारा बंदरगाह पर भी हमला जारी है, पाकिस्तान के नेवी बेस पर भी सीधा हमला हुआ है, उरी के हाजीपुर सेक्टर में भी गोलीबारी हो रही है, एलओसी पर भी इस वक्त भारी गोलीबारी जारी है, तोपों से भी हमला किया जा रहा है। वो तोपें जो बस इंतजार कर रही थी कि पाकिस्तान कोई ऐसा कदम उठाए, पाकिस्तान कुछ ऐसा करे जो उसके मंसूबों को सबके सामने रख दे, और उन मंसूबों को पूरी तरह से धराशायी करते हुए एक पाकिस्तान पायलट के पकड़े जाने की तस्वीर भी सामने आई है। कीर्ति, ये इस वक्त की बहुत बड़ी खबर है। बिल्कुल, और 2 पाकिस्तानी पायलट पकड़े गए थे। अब वो तस्वीर हम आपको दिखा देंगे। जो पाक पायलट पकड़ा गया है वो आखिरकार कौन है, कैसा दिखता है। तो पाकिस्तान पायलट को पकड़ा गया है। बात करें अगर कश्मीर से एक पाकिस्तानी पायलट पकड़ा गया था, ये जानकारी निकल के सामने आ रही थी। तो अब जो तस्वीर है उस पाकिस्तानी पायलट की वो भी हम आपको दिखाएंगे, क्योंकि 2 पाकिस्तानी पायलट जो है वो पकड़े गए थे। बड़ी खबर इस वक्त निकल के सामने आ रही है। भारत लगातार करारा जवाब जो है वो पाकिस्तान को दे रहा है, और जो 2 पायलट पकड़े गए थे उनमें से पाकिस्तानी पायलट के पकड़े जाने की तस्वीर भी हम आपको दिखाएंगे। थोड़ी देर में वो एक्सक्लूसिव तस्वीर भी आपके सामने होगी। जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ वो एक्सक्लूसिव तस्वीर आपको दिखाएगा। तो पाक पायलट के पकड़े जाने की तस्वीर वो भी सामने आने वाली है, क्योंकि हर एक अपडेट, हर एक नजर हमारी बनी हुई है। भारत का पाकिस्तान को करारा जवाब, और जवाब भी ऐसा जिसके तहत पाकिस्तान के 6 विमान अब तक मार गिराए जा चुके हैं, 56 ड्रोन नष्ट किए जा चुके हैं, कई मिसाइल रॉकेट S-400 ने पूरी तरह से नेस्तनाबूद कर दी। S-400 की जब बात होती है तो ये है भारत का सुदर्शन चक्र, जिसने देखते ही देखते पाकिस्तान के मंसूबों पर पानी फेर दिया और ऐसी जवाबी कार्रवाई की, ऐसा काउंटर अटैक किया कि पाकिस्तान अब मुंह छुपाता फिर रहा है। वॉरशिप एक्टिव हो गए हैं, हर मोर्चे पर पाकिस्तान को करारा जवाब दिया जा रहा है। पाकिस्तान के कई बड़े शहरों पर भीषण हमला किया गया है। एलओसी पर भी इस वक्त जबरदस्त तरीके से गोलीबारी लगातार जारी है। पाकिस्तानी ड्रोन की जितनी भी साजिशें थी आज वो पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दी गई, और इसके लिए जरिया बना सुदर्शन चक्र, भारत का सुदर्शन चक्र S-400, जिसने करारा जवाब देते हुए इन ड्रोन्स को नेस्तनाबूद कर दिया, डिस्ट्रॉय कर दिया। और अब बड़ी खबर यह आ रही है, पाकिस्तान के 6 विमान मार गिराए गए हैं। गिनती पाकिस्तान गिन रहा है, और उसे गिनती गिननी भी चाहिए, क्योंकि ये वो पाकिस्तान के खिलौने हैं जिनके दम पर वो भारत से टकराने की कोशिश कर रहा था, भारत के इरादों से खेलने की साजिश रच रहा था। लेकिन ये साजिश, ये षड्यंत्र अब पूरी तरह से फेल हो चुका है। पाकिस्तान के नेता मुंह छुपाए फिर रहे हैं, पाकिस्तान के नेता विदेश भागने की फिराक में हैं, और वहीं पाकिस्तानी सेना का मनोबल इस वक्त टूटा हुआ नजर आ रहा है। पाकिस्तान के 6 विमान मार गिराए गए हैं। पाकिस्तान को लगातार करारा जवाब दिया जा रहा है, और कैसे पाकिस्तान को नुकसान पहुंच रहा है वो हर एक ब्रेकिंग, हर एक हेडलाइन के जरिए में आप तक पहुंचा रही है। क्योंकि पाकिस्तान जिस तरह से लगातार ये कहता नजर आ रहा था कि वो डरने वाला नहीं है, लेकिन आज डर पाकिस्तान देख रहा है। खुद उसके प्रधानमंत्री की आंखों में वो डर देखने को मिल रहा है, क्योंकि वो खुद को बंकर में छिपाने के लिए मजबूर हो गए हैं। क्योंकि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के घर के पास हमला होता है, आग लग जाती है, और इसी के साथ ही वो अपने परिवार वालों के साथ छुपने को मजबूर हो जाते हैं। ये है पाकिस्तान के लिए कयामत की रात, ऐसी कयामत की रात जहां पर पाकिस्तान का हर शहर इस वक्त धुआं धुआं नजर आ रहा है, और पाकिस्तान में जो तबाही का मंजर नजर आ रहा है, पाकिस्तान को हर तरफ से जो नुकसान हुआ है उसकी तस्दीक लगातार इन खबरों से हो रही है। पाकिस्तान का F-16 जेट जिस तरह से मार गिराया गया, वो तस्वीरें भी आप देख लीजिए। ये वो तस्वीरें हैं जो इस बात की तस्दीक कर रही हैं कि जब भारत ने काउंटर अटैक किया तो उसका नतीजा क्या रहा। पाकिस्तान के कई बड़े शहरों पर भीषण हमला हुआ है। पेशावर की बात करें या फिर हम लाहौर की बात करें,
जगह जगह से बर्बादी की तस्वीरें आ रही हैं। ये शहर धुआं धुआं हो चुके हैं। जिस तरह से बड़े स्तर पर कार्रवाई हुई है, जिस तरह से बड़े स्तर पर यहां पर हमला किया गया है, वॉरशिप भी एक्टिव हो गए हैं, एयरफोर्स अपना काम कर रही है, तो वहीं इंडियन आर्मी भी जमीन पर अपना काम कर रही है, और काम भी ऐसा है जिसके आगे पाकिस्तानी धराशायी नजर आ रहे हैं। और दूसरी तरफ लिख लीजिए, पाकिस्तान अब चूर चूर होने जा रहा है, पाकिस्तान चकनाचूर होने जा रहा है, पाकिस्तान के हालत बद से बदतर होने जा रहे हैं। ये एक और बड़ी जानकारी दिव्यांश, जो पाक पायलट के पकड़े जाने की बात हम लगातार कर रहे थे, उसकी तस्वीर भी आप कुछ ही देर में आपकी टीवी स्क्रीन पर आपको दिखाई देगी, क्योंकि पाकिस्तान का जो पायलट पकड़ा गया है वो तस्वीर हम आपको दिखाने जा रहे हैं, क्योंकि 2 पाकिस्तानी पायलट पकड़े गए थे और ये वो तस्वीर निकल के सामने आ गई है जहां पर पाकिस्तानी पायलट को पकड़ा गया है। किस तरह से हर तरफ से सेना के जवानों ने घेर, और ये आपको हम तस्वीर दिखा रहे हैं पाकिस्तानी पायलट की जिन्हें पकड़ा गया है। पाकिस्तानी पायलट को पकड़ा गया है और उससे जुड़ी एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। पाकिस्तानी पायलट जो हवा में खिलौने घुमा रहे थे, और जब खिलौने टूटे तो पाकिस्तान के पायलट धराशायी होकर जमीन पर गिरे, और उसके बाद पाकिस्तानी पायलट पकड़े गए, और उससे जुड़ी एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं जो इस वक्त आप देख रहे हैं। पाकिस्तानी पायलट्स की तो बात कर लीजिए, छोड़ ही दीजिए, क्योंकि जिन खिलौनों से वो खेल रहे थे, ये खेल ज्यादा देर चला नहीं है। उसका नतीजा ये रहा कि 6 लड़ाकू विमान अब तक पूरी तरह से नेस्तनाबूद डिस्ट्रॉय कर दिए गए हैं, और अब पाकिस्तान के पायलट को जो पकड़ा गया है उससे जुड़ी एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। तो पाकिस्तान के 10 शहरों में हाहाकार मचा हुआ है। पाकिस्तान के जो पायलट हैं वो पकड़ लिए जा रहे हैं। भारतीय सेना ने उसे चौतरफा घेर रखा है। कराची, पेशावर, सियालकोट में खौफ का मंजर इस वक्त देखने को मिल रहा है, क्योंकि पाकिस्तान में अब डर है, पाकिस्तान अब दहशत में है, क्योंकि 10 शहरों में इस वक्त हाहाकार है, आग लगी हुई है, कहीं पर अटैक हो रहे हैं, कहीं पर ऐसी स्थिति बनी हुई है कि अब लॉकडाउन लग चुका है पूरे पाकिस्तान में। तो पाक पायलट के पकड़े जाने की तस्वीर, और ये वही पायलट हैं जिनके भरोसे पाकिस्तान बैठा हुआ था कि ये भारत पर हमला करेंगे, लेकिन भारत ने कैसे उन्हें पकड़ लिया है, अपनी जद में ले लिया है, उसकी तस्वीर हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। और जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ ये एक्सक्लूसिव तस्वीर आपको दिखा रहा है पाक पायलट के पकड़े जाने की। राजस्थान की बात करें कीर्ति, या फिर हम जम्मू कश्मीर की बात करें जो सीमा सटी हुई है पाकिस्तान से, वहां पर से इंडियन आर्मी लगातार हमले कर रही है, मुंह तोड़ जवाब दे रही है, और ये हमला इस वक्त काउंटर अटैक के तौर पर बदल चुका है, और उसी का नतीजा इन तस्वीरों में नजर आ रहा है। हवा से मार, जमीन पर मार और समुद्र के जरिए भी वार, चौतरफा वार इस वक्त पाकिस्तान झेल रहा है, और पाकिस्तान के 10 शहर इस वक्त धुआं धुआं हो गए हैं। वहां पर अफरा तफरी है, डर है, हाहाकार है, और जितनी भी ड्रोन की साजिश पाकिस्तान ने अब तक की, एक भी ड्रोन नहीं चला। सारे ड्रोन पहले नष्ट कर दिए गए। ये वो खिलौने हैं जिनके दम पर पाकिस्तान उछल रहा था, लेकिन उसकी हेकड़ी अब पूरी तरह से जमींदोज हो गई है। बिल्कुल, तो पाकिस्तान की हेकड़ी जमींदोज हो गई है। इंडिया गेट खाली कराया जा रहा है, ये भी जानकारी निकल के सामने आ रही है, क्योंकि भारत अपने हर एक नागरिक को सुरक्षित रखना चाहता है, आपको पहले से सतर्क करना चाहता है। एहतियातन ये तमाम ऐसे कदम उठाए जा रहे हैं, और जिस तरह से लगातार कार्रवाई के लिहाज से हम बात करते हैं, तो पाकिस्तान पूरी तरह से दहल चुका है। पाकिस्तान पर लगातार कार्रवाई जो है वो भारत कर रहा है, और किस तरह से जो पाकिस्तानी पायलट है उसे भी पकड़ लिया गया है। 10 ऐसे शहर पाकिस्तान के जो थर्रा रहे हैं, और कहीं ना कहीं जो घबराहट है। दिल्ली में इंडिया गेट खाली करा लिया गया है, ये एक बड़ी खबर है। दिल्ली का जो इंडिया गेट है वहां पर जो लोग मौजूद थे उन्हें फिलहाल के लिए अब ये कह दिया गया है कि आप अपने अपने घरों को चले जाएं, और ये इंडिया गेट खाली करा लिया गया है। तो बड़ी खबर इस वक्त की, दिल्ली में इंडिया गेट खाली करा लिया गया है। इससे पहले हमने आपको जानकारी दी थी कि किस तरह से जो एयरपोर्ट्स हैं पूरे देश भर में, उनको यहां पर अलर्ट जारी कर दिया गया है। वो तस्वीर भी हम आपको दिखाएंगे कि आखिरकार दिल्ली का जो इंडिया गेट है वहां पर किस तरह से जो जवान है, जो पुलिस फोर्स है वो तैनात है, और लगातार किस तरह से जो दिल्ली का ये इंडिया गेट है उसको खाली कराने का काम किया जा रहा है। तो एहतियातन कई ऐसे बड़े कदम उठाए जा रहे हैं ताकि सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरह से इसी तरह दुरुस्त रहे, और वो एक्सक्लूसिव तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे। कीर्ति, कई फैसले सुरक्षा कारणों से लिए जाते हैं, और इस फैसले को भी उसी लिहाज से देखा और समझा जा सकता है। जो भारतीय जनता है वो जो लगातार खबरें सुन रही है कि भारत के किसी भी जगह पर ब्लैकआउट किया गया है या फिर खाली कराया गया है, ये सारे कदम एहतियातन उठाए जा रहे हैं। और इस वक्त एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप भारत की राजधानी दिल्ली के इंडिया गेट के पास की देख रहे हैं, जहां पर
पुलिस के जवान यहां पर लोगों को यहां से हटने के लिए कह रहे हैं, फिर चाहे वो वाहन हो, फिर चाहे वहां पर मौजूद लोग हों, उन्हें वहां से हटाया जा रहा है। और ये जो सारे फैसले हैं, ये जो सारे कदम हैं, वो एहतियातन लिए जा रहे हैं, सुरक्षा की दृष्टि से लिए जा रहे हैं। तो भारतीय जनता, आप जहां भी खबरें सुन रहे हैं भारत में, जहां पर भी ब्लैकआउट की या फिर किसी जगह खाली कराए जाने की, ये सारे कदम सुरक्षा के लिहाज से एहतियातन उठाए जा रहे हैं। पाकिस्तान तो इस वक्त बर्बाद हो रहा है, पाकिस्तान इस वक्त धुआं हो रहा है। पाकिस्तान के 10 से ज्यादा शहरों में जो बर्बादी का मंजर है, जो हालत है, वो बहुत इस वक्त खराब हो चुके हैं। लाहौर के कई इलाकों में भारी तबाही हुई है और ये तबाही की कहानी पाकिस्तान ने खुद लिखी है। पाकिस्तान खुद जिम्मेदार है। भारत ने आतंकी कैंपों पर हमला किया था, वो जवाबी कार्रवाई थी, लेकिन पाकिस्तान ने जो तनाव बढ़ाने के तहत कदम उठाए, ड्रोन अटैक किया, उसके बाद भारत ने काउंटर अटैक शुरू क्या किया, अभी तो कुछ घंटे बीते हैं और उसके बाद पाकिस्तान का क्या हाल हो गया है पूरा देश देख रहा है। तस्वीरें लगातार सामने आ रही हैं। पायलट पकड़ा जाता है, 6 लड़ाकू विमान नष्ट कर दिए जाते हैं, 56 ड्रोन तहस नहस कर दिए जाते हैं। S-400 जो भारत का सुदर्शन चक्र है, वो अपना कमाल दिखाता चला गया और पाकिस्तान की एक नहीं चली। जिन खिलौनों पर वो पूरी तरह से नाच गा रहा था, वो खिलौने देखते ही देखते जमीन पर गिरा दिए गए। पाकिस्तान भौचक्का रह गया, समझ नहीं आया क्या करे क्या ना करे। हालात तो ये हो गए कि जनरल की हम बात करें या फिर प्रधानमंत्री की बात करें, अब मुंह छुपाए फिर रहे हैं। जिस तरह से उनके घर के पास ही धमाका होता है, प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ अपने परिवार के साथ बंकर में छिपे हुए हैं। खबरें तो पाकिस्तान से ये भी आ रही हैं, कई नेता विदेश भागने की फिराक में हैं। बिल्कुल, और कई नेता जो विदेश भागने की फिराक में थे, फिलहाल उन्हें रोक लिया गया था, ऐसी जानकारी निकल के सामने आ रही थी। कई देशों को शहबाज ने फोन लगाया है, ये भी जानकारी। और लाहौर में बहुत बड़ा हमला भारत की तरफ से किया गया है। लाहौर के कई इलाकों में तबाही इस वक्त देखने को मिल रही है और ये जो मंजर है, कई देशों को शहबाज ने फोन लगा दिया है, बंकर में छिपे हैं और फोन लगा रहे हैं कई अलग अलग देशों को शहबाज शरीफ। इस वक्त ये बड़ी जानकारी निकल के सामने आ रही है। तो भारत के एक्शन से पाकिस्तान की घबराहट इस वक्त कैसी होगी कि वहां का प्रधानमंत्री खुद को बंकर में छिपाने के लिए मजबूर हो जाता है और कई देशों को फोन वहां से लगा रहा है और खुद की सुरक्षा को लेकर के कहीं ना कहीं माना जाएगा दिव्यांश की अब सुरक्षा के लिए ही गुहार लगा रहा होगा कि किसी तरह से हमें बचा लीजिए, हमें इस स्थिति से बाहर निकाल लीजिए। और ये भी कहीं ना कहीं एक दबाव बनाने का प्रयास भी हो सकता है कि आप भारत को रोक लीजिए, लेकिन भारत ने साफ कर दिया है कि अब जवाबी कार्रवाई होगी, हमें जो मुनासिब लगेगा वो हम करेंगे। कीर्ति, भारत ने आतंकी कैंपों को टारगेट किया था, किसी सिविलियन को नुकसान नहीं पहुंचा था, किसी मिलिट्री प्लेस को नुकसान नहीं पहुंचा था, लेकिन पाकिस्तान ने क्या किया? पाकिस्तान ने 15 शहरों के जगह पर जो है अटैक करने की कोशिश की थी और टारगेट पर क्या थे? सैन्य ठिकाने, लेकिन वो ड्रोन पूरी तरह से नष्ट कर दिए गए थे। और उसके बाद आज शाम को जो पाकिस्तान ने किया, उसके बाद देखिए कुछ ही घंटों में पाकिस्तान का क्या हाल हो गया, ये बताना बहुत जरूरी है। तो कुछ ही घंटों की कार्रवाई है, सिर्फ कुछ घंटों की। उसके बाद पाकिस्तान इस वक्त चीख रहा है, चिल्ला रहा है, बचने की गुहार लगा रहा है। लगातार बड़ी खबरें आ रही हैं, पाकिस्तान में इस वक्त हड़कंप मचा हुआ है, पाकिस्तान में खौफ लगातार बढ़ रहा है। पाकिस्तान के सूचना मंत्री का बयान आया है, उससे आप समझ जाइए क्या हाल है। पाकिस्तान इस वक्त घबराहट महसूस कर रहा है, डर महसूस कर रहा है और किस तरह से वहां पर स्थितियां बनी हुई हैं, क्योंकि पाकिस्तान के जो प्रधानमंत्री हैं वो बंकर में छिप करके अलग अलग देशों को फोन मिला रहे हैं और उनसे गुहार लगा रहे हैं कि हमें बचा लीजिए, हमें बचा लीजिए, क्योंकि अब स्थितियां जो है वो पाकिस्तान में बद से बदतर हो चुकी हैं और यही अब रुकने वाला नहीं है भारत, क्योंकि भारत ने लगातार ये समझाने का प्रयास किया। भारत ने लगातार इतने सारे हमले पाकिस्तान के जो आतंकी हैं उनके जरिए जो किए गए थे, हर बार भारत ने इस बात को लेकर के उन्हें चेतावनी दी कि आप हमें मत उकसाइए, लेकिन जब पानी सर के ऊपर गया तो भारत ने मुंह तोड़ जवाब दिया है। तो लगातार कार्रवाई देखने को मिल रही है और पाकिस्तान से एक बड़ी जानकारी आप तक हम और पहुंचा देंगे इस वक्त की, जहां पर शमशाद मिर्जा अगले